जय जिनेंद्र मित्रों, आप सभी कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी सपरिवार सकुशल होंगे। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक छोटी सी कहानी के साथ। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। रमेश चंद्र शर्मा, जो पंजाब के एक शहर में एक मेडिकल स्टोर चलाते थे, उन्होंने अपने जीवन का एक पृष्ठ खोलकर सुनाया, जो सुनने वालों की आंखें भी खोल सकता है और शायद उस पाप से जिसमें वे भागीदार बना उससे भी बचा सकता है। रमेश चंद्र शर्मा का मेडिकल स्टोर, जो कि अपने स्थान के कारण काफ़ी पुराना और अच्छी स्थिति में था, लेकिन जैसे कहा जाता है कि धन एक व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, और यही बात रमेश चंद्र जी के साथ भी घटित हुई। रमेश जी बताते हैं कि उनका मेडिकल स्टोर बहुत अच्छी तरह से चलता था और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपनी कमाई से कुछ ज़मीन और कुछ प्लॉट भी खरीद लिए थे, और उन्होंने अपने मेडिकल स्टोर के साथ एक क्लिनिकल लेबोरेटरी भी खोल ली। लेकिन वे कहते हैं कि यहाँ पर वे झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वे एक बहुत ही लालची किस्म के व्यक्ति थे, क्योंकि मेडिकल फील्ड में दुगनी नहीं बल्कि कई गुना कमाई होती है। शायद ज़्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि मेडिकल प्रोफेशन में 10 रुपये में आने वाली दवा आराम से 70-80 रुपये में बिक जाती है। लेकिन अगर कोई उनसे 2 रुपये भी कम करने को कहता तो वे ग्राहक को मना कर देते थे। वे आगे कहते हैं कि वे हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वे अपने बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। वर्ष 2008 में गर्मी के दिनों में एक बूढ़ा व्यक्ति उनके स्टोर में आया। उसने उन्हें डॉक्टर की पर्ची दी। उन्होंने दवा पढ़ी और उसे निकाल लिया। उस दवा का बिल 560 रुपये बन गया। बूढ़े ने अपनी सारी जेब खाली कर दी, लेकिन उसके पास कुल 180 रुपये थे। उस समय उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें काफ़ी समय लग गया था उस बूढ़े व्यक्ति की दवा निकालने में, और ऊपर से उसके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। बूढ़ा दवा लेने से भी मना नहीं कर पा रहा था, शायद उसे दवा की सख्त ज़रूरत थी। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरी मदद करो, मेरे पास कम पैसे हैं और मेरी पत्नी बीमार है। हमारे बच्चे भी हमें नहीं पूछते हैं। मैं अपनी पत्नी को इस तरह वृद्धावस्था में मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति की एक बात नहीं सुनी और दवा वापस छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहेंगे कि वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति की दवा की कुल राशि 120 रुपये ही बनती थी। अगर वे उससे 150 रुपये भी ले लेते तो उन्हें 30 रुपये का मुनाफा हो जाता। लेकिन उनके लालच ने उस बूढ़े और लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। फिर उनकी दुकान पर खड़े एक दूसरे ग्राहक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बूढ़े आदमी के लिए दवा खरीदी, लेकिन इसका भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने पैसे लिए और बूढ़े को दवाई दे दी। समय बीतता गया। वर्ष 2009 आ गया। उनके इकलौते बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो उन्हें पता ही नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो बेटा मृत्यु की कगार पर पहुंच चुका था। पैसा बहता रहा और लड़के की बीमारी खराब होती गई। प्लॉट बिक गए, जमीन बिक गई और आखिरकार मेडिकल स्टोर भी बिक गया। लेकिन उनके बेटे की तबीयत बिल्कुल नहीं सुधरी। उसका ऑपरेशन भी हुआ, और जब सारा पैसा खत्म हो गया तो आखिरकार डॉक्टरों ने उन्हें उनके बेटे को घर ले जाने और उसकी सेवा करने के लिए कहा। उसके पश्चात 2012 में उनके बेटे का निधन हो गया। वे जीवन भर कमाने के बाद भी उसे नहीं बचा सके। 2015 में उन्हें लकवा मार गया और उन्हें चोट भी लग गई। वे कहते हैं कि आज जब उनकी दवा आती है तो उन दवाओं पर खर्च किया गया पैसा उन्हें काटता है, क्योंकि उन्हें उन दवाओं की वास्तविक कीमत पता होती है। एक दिन वे कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गए और 100 रुपये का इंजेक्शन उन्हें 700 रुपये में दिया गया, लेकिन उस समय उनकी जेब में 500 रुपये ही थे और इंजेक्शन के बिना ही उन्हें मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा। उस समय उन्हें उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत याद आई और वे घर चले गए। यहाँ पर वे कहते हैं कि वे लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि ठीक है, हम सभी कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हर किसी के पास एक पेट है, लेकिन
वैध तरीके से कमाए, ईमानदारी से कमाए। गरीब लाचारों को लूट कर कमाई करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नर्क और स्वर्ग केवल इस धरती पर ही है और कहीं नहीं, और आज वे नर्क भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, पैसा हमेशा हमारी मदद नहीं करता। हमेशा हमें ईश्वर के भय से चलना चाहिए। उसका नियम अटल है, क्योंकि कई बार एक छोटा सा लालच भी हमें बहुत बड़े दुख में धकेल सकता है। जीवन शतरंज के खेल की तरह है, और यह खेल हम सभी ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। हमारी हर चाल के बाद अगली चाल ईश्वर चलता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। जय जिनेंद्र मित्रों।